प्रेज द लॉर्ड। तो आज वचन की हम शुरुआत करेंगे। हम कुछ कैरेक्टर्स को आज बाइबल से स्टडी करने वाले हैं और उनसे सीखने वाले हैं। हम बहुत अच्छे जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं हम उनसे तो सीखते ही रहते हैं। हम हमेशा अब्राहम से सीखते रहते हैं, भाई पौलुस से सीखते रहते हैं। जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनके जीवन से, उनके विश्वास की कहानी से, उनकी परीक्षाओं से तो हम हमेशा सीखते ही रहते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे हम नेगेटिव कैरेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या गलती की जो हमें नहीं करनी है। क्योंकि बाइबल कहती है कुरिन्थियों 10 अध्याय में कि ये सारी बातें हमारे लिए क्या ठहरी, दुष्टांत ठहरी, वार्निंग ठहरी, जो कि इस अंत के समय में रह रहे हैं, ताकि हम वो गलतियां न करें जो उन्होंने गलतियां की। तो आज हम थोड़े से ही कैरेक्टर्स को, क्योंकि 8:30 तक ही मुझे वचन लेना है, तो कुछ कैरेक्टर्स को जरूर आपके सामने मैं रखना चाहूंगी और उनके जीवन से हम सीखेंगे कि प्रभु हमें उनके जीवन से क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी आदि माता के पास, यानी कि मैडम हवा के पास, जिनका जिक्र उत्पत्ति में किया हुआ है। हम देखेंगे कि हवा ने ऐसी क्या गलतियां की और हमें वो गलतियां नहीं करनी है, उससे कैसे हमें सीखना है। हम चलेंगे उत्पत्ति 3, पहले से हम 5 वचन पढ़ेंगे, 1 to 5। उत्पत्ति 3 पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष को फल को न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम इसे खाना और न उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हवा की गलती क्या थी। सबसे पहले शैतान ने क्या किया, परमेश्वर की आइडेंटिटी और अथॉरिटी के विषय में एक डाउट, एक संदेह, एक प्रश्न चिन्ह लगाया। और हवा ने क्या किया, हवा ने उसके साथ बातें की और उससे एंटरटेन करती गई। वो पहली बात, हवा वहां पर अकेली थी, ये अंडरस्टूड है। आदम वहां पर नहीं था, इसलिए सर्प को मौका मिला। और कई जानकार लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि सर्प ने कई बार आदम से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो असफल हो गया था। शायद आदम उसके साथ बात करने और उसे एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं था। पर जैसे ही उसने देखा कि हवा अकेली है तो वो उससे बात करने चला आया। और हवा ने क्या गलती की, हवा उसके बातों में आकर उसे जवाब दे रही है, उसे रेस्पॉन्ड कर रही है, एंटरटेन कर रही है। कई बार ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक प्रश्न चिन्ह या उसके अस्तित्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह करके हमारे सामने वो कुछ चीजों को रखते हैं, कुछ सवालों को रखते हैं, कुछ बातों को रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ हद तक तो उनसे वाद विवाद करना चाहिए, पर उन्हें ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे मन में भी कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध, परमेश्वर की अथॉरिटी के विरुद्ध बहुत सारे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। हमें करना क्या है, हमें कैंसिल करना है। हमें उन विचारों को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है उन सारी कल्पनाओं को, उन सारी कोरी बातों को जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध हमारे दिल में उठती है, हमें क्या करना है, उससे खंडन करना है। लेकिन हवा ने ऐसे नहीं किया। शैतान ने उसको ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसने खुद भी पाप किया। और उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को भी मैनिपुलेट किया, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए मना किया था। उसने कहा खाने के लिए भी मना किया है, छूने के लिए भी मना किया है। एक स्त्री के अंदर हमेशा एक स्किल होती है कि वो मैनिपुलेट करती है, जो चीज उसको जैसे बताई गई उसमें वो एडिशन करती रहती है। तो यहाँ पर हम हवा के जीवन से देखते हैं कि
किस तरह से उसने कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। जब सर्प ने उससे बहकाया, उसको ऑफर दिया कि निश्चय तू नहीं मरेगी वरन तू परमेश्वर की तुल्य हो जाएगी। पहले ही जब आदम और हवा बनाए गए थे वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ही बनाए गए थे, वो ऑलरेडी परमेश्वर के तुल्य थे। पर ये बात शायद हवा सही तरीके से नहीं जानती थी, या शायद उसके अंदर वो विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसकी बातों को एंटरटेन किया, और फिर वो पाप में गिर गई। और अपने पति को भी उसने वो फल खिलाया, वो भी पाप में गिर गया। और इस तरह आपको पता है कि वो, अगर हम इसी उत्पत्ति 3:23 पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। उसके बाद उनको अदन की वाटिका से भी निकाला गया, कर्ज किए गए, और उसे फिर कहा कि अब तू परिश्रम करके अपनी रोटी खाएगा। इससे पहले कभी भी आदम को कभी परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि सब कुछ अदन की वाटिका में अवेलेबल था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हवा की गलती क्या हुई कि वो उससे बातें करने लगी, उसे एंटरटेन करने लगी। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं, जब अविश्वासी लोग या अनबिलीवर्स लोग जब हमसे बातें करते हैं या हमें हमारे परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बताते हैं या हमारे अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनका खंडन नहीं करते, लेकिन उन चीजों को एंटरटेन करते हैं, और इसके द्वारा हम पाप करते हैं। और हम न केवल हम पाप करते हैं, हमारे द्वारा फिर दूसरों से भी पाप होता है। तो यहाँ पर हम हवा के जीवन से देखते हैं कि हवा के जीवन में सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी। कोई उसको खाना बनाना नहीं था, किचन में खड़ा रहना नहीं था, कोई भी कमी नहीं थी, सब कुछ उसके पास रेडीमेड था। लेकिन उसके अंदर एक चाह थी कुछ और पाने की, उसे परमेश्वर की तुल्य होना था। जो उसके पास था उससे वो सैटिस्फाइड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। और जैसे ही सर्प ने उसे बहकाया और उसे ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया, फिर उसने बलवा किया और अपने पति से भी बलवा करवाया, और इसके द्वारा पाप सारे जगत में आया। तो आपके साथ जो भी बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, किस रीति से बात कर रहा है। हो सकता है कई लोगों के जरिए भी शैतान हमसे बातें करता है, क्योंकि आपको पता है कि शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण करके हमसे बात कर सकता है, हमें अप्रोच कर सकता है। पर हमें ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसी चीजों को एंटरटेन करेंगे तो हम भी कहीं न कहीं हवा की द्वारा बलवा करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, समझौता करेंगे, और हम उन चीजों से, उन ब्लेसिंग से वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हवा ने मैनिपुलेट किया। परमेश्वर ने सिर्फ उसे खाने के लिए मना किया था, लेकिन उसने बोला छूने के लिए। वहां ही सर्प को ये सिग्नल मिल गया कि ये सही रीति से जानती ही नहीं है परमेश्वर ने इन्हें क्या वर्जित किया है, या परमेश्वर ने इनको एग्जैक्टली आज्ञा दी क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हवा से ये पाप हो गया। हमें भी अगर जो कोई भी हमारे सामने आता है और हमारे सामने अगर जो परमेश्वर के अस्तित्व या पहचान को लेकर कोई भी हमारे अंदर क्वेश्चन मार्क डालने की कोशिश करता है, तो हमें उन बातों को खंडन करना है। ज्यादा बहस, ज्यादा वाद विवाद उन लोगों से नहीं करना है, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है। अपने परमेश्वर की पहचान में हमें इतना बढ़ना है कि कोई भी हमारे अंदर वो संदेह, वो डाउट इंजेक्ट ही नहीं कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हवा को चिकनी चुपड़ी बातों में शैतान ने बहकाया और